और अब मैं युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी को ये मंच सौंपती हूं। कर लेंगे। भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रदेश को प्रणाम करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। बहुत समय से आप प्रतीक्षा में हैं इस कार्यक्रम के। आदरणीय विधानसभा स्पीकर जी की अध्यक्षता है, उनको भी प्रणाम करता हूं। हमारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, विधायकगण बैठे हुए हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री जी की प्रतीक्षा थी, आए नहीं है, होना चाहिए था उन्हें, कहीं व्यस्त हैं, शायद दिल्ली गए हैं, इन दिनों ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, नहीं, रांची बचाए रखने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। अच्छी बात। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, प्रशंसक हैं हेमंत भाई, मेरा प्रणाम उन्हें पहुंचाइएगा। मैं आशा करता था कि आज उनके दर्शन होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। मीडिया के मित्रों से भी अनुरोध है कि कार्यक्रम निबट गया हो आपका तो आप भी बैठिए, विराजिए। हाँ, खींच लो, एक बार बैठ जाओ। सबसे अच्छा सुनने वाले पीछे फंसे हुए हैं, जो पीछे हैं, जिन्होंने लड़ झगड़ के पास लिया है। माइक वाला कहाँ है? माइक वाला थोड़ा, हाँ, ये थोड़ा वॉल्यूम मॉनिटर बढ़ा दो, हमें भी आवाज कम आ रही है। पहली तो मैं इस बात का आभार व्यक्त करता हूं सरकार को भी, विधानसभा को भी और विधानसभा अध्यक्ष जी को भी, कि उन्होंने संविधान की इस मर्यादा पीठ में शब्द के साधकों को आमंत्रित किया। इस समय जो सदन चल रहे हैं पूरे भारत के, अन्यथा न लीजिए, उनमें जो भाषा का स्तर है, जो संवाद का स्तर है, जो डिबेट का स्तर है, उसके लिए आवश्यक है कि बीच बीच में कवियों को बुला के विधायकों को सुनवाया जाए, ताकि इनको पता चले कि लोकतांत्रिक तरीके से भी ठीक बात कही जा सकती है। हमारे बड़े आदरणीय मित्र, हमारे बड़े भाई सरयू राय साहब बैठे हैं, आपका बहुत स्वागत है। ये झारखंड की राजनीति का फिल्टर है, जहां पानी गंदा फंसा हो आगे लगा दो। कई बार ये अपने घर के नल में लग जाते हैं, पिछली बार ये अपने पाइप में अटक गए, उसके चक्कर में आप लोगों का आनंद हुआ। बन्ना जी चिकित्सा मंत्री बहुत आनंदित व्यक्ति हैं, हमारे मित्र। आज मैं आया तो दवाई खा रहा था, तो ये नीलोत्पल हमारा छोटा भाई ये यहीं का है, तो ये मुझसे कहने लगा कि भैया दवा क्यों खा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने कहा बेटा दिल्ली से आया हूं, अपने स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो जेल में मसाज करा रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी आपने कभी कराई मसाज? नहीं कराई? भले आदमी है। कांग्रेस 2-4 जगह ही थोड़ा चैन में है, उनमें एक जगह यहां भी है। भाजपा वाले बैठे होंगे, कहां हैं? अरे बहुत अच्छे हैं। हाँ। पहली बार तुम फंसे फंसे दिख रहे हो बाबू, जिस प्रदेश में जाओ चौड़े होके बैठते हैं। लालची हो, कोई तो प्रदेश छोड़ दो, सब में तुम ही घुसोगे। अच्छा है। और विधानसभा के परिवार के लोग बैठे, देखिए ये जितने मंच पर कवि हैं, इनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हमने जरूर एक वायरस बना के छोड़ा था, लेकिन जब कवि सम्मेलन के मंच पर चढ़ो तो राजनीति की जूतियां नीचे उतार के चढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कविता का मंच है, ये साहित्य का मंच है। तो अगले 2-3 घंटे में अगर किसी कवि से कोई टिप्पणी ऐसी निकले जो आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के प्रतिकूल जाए, तो उसे इसलिए स्वीकार करना कि ये सब सुनना आवश्यक है जो कवि कह रहे हैं। भाजपा के लोगों को तो वैसे भी सुनना चाहिए, तुम्हारा तो सारा काम ही कवि का किया हुआ है। ना अटल बिहारी वाजपेयी होते, ना तुम होते, बनाए हुए होने के हो। दूर दूर से लोग आए। मैं रांची कम आता हूं, पीछे आया था तो
उस समय राज्यपाल थी महामहिम। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कार्यक्रम कराया। मेरा जो सम्मान करता है वो ऊपर जाता है बड़े पद पर। रांची में आखिरी बार सम्मान मेरा मुर्मू उन्होंने किया था, मैडम ने, द्रौपदी मैडम ने। आज देखो आदरणीय महामहिम हो गई। आप भी लगे रहो, कुछ ना कुछ लहर आएगी। बड़ा निरीह काम है स्पीकर होना। बस नाम में स्पीकर है, बाकी सब बोलते हैं। एक ही आदमी चुप बैठा रहता है जो स्पीकर है, बाकी सब बोलते रहते हैं, सब चिल्ला चोट चलती रहती है। लेकिन झारखंड मंगल प्रदेश है। भारत में ऐसी कुछ जगह है जिन पर प्रकृति की अद्भुत कृपा है, ईश्वर ने जिन पर पूरा, जिसे कहते हैं ना, बिखेर कर दिया है। उनमें से एक झारखंड है। जिस आशा और विश्वास के साथ आपने वर्षों पहले एक मुक्तिकामी प्रार्थना को मूर्त किया इस प्रदेश को बनाने के लिए, अभी वो स्वप्न पूरा नहीं हुआ है। उसमें थोड़ी कमियां हैं। राजनीतिक रूप से आपके रास्ते थोड़े हिले डुले हैं। आप शुरुआती, जैसे बच्चा पैदा होता है तो इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो जल्दी बीमार होता है, तो आप जल्दी जल्दी आपने थोड़ी बीमारियां झेली हैं। मैं सरस्वती के इस मंच से झारखंड को शुभकामना देता हूं कि आने वाले वर्षों में यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण और अग्रणी राज्यों में शुमार हो। इसके जल जंगल जमीन के असली स्वामी इसका स्वामित्व अनुभव कर सकें। मैं सरकार को और आपको भी इस बात का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उन मूल निवासियों के विषय में महत्वपूर्ण बात सोची है और आप उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी दलों के लोग एक साथ बैठे, ये अच्छी बात है और यही राजनीति का कौशल होना चाहिए। हमारी संसदीय शिक्षा मेरे जैसे व्यक्ति की प्रारंभ में उन सदनों को देखकर हुई है जहां मधु दंडवते बोलते थे, मधु लिमये बोलते थे, कृष्णकांत बोलते थे, 12वीं पास जॉर्ज साहब बोलते थे, लेकिन अच्छे ज्ञान के साथ बोलते थे। अब सदन यद्यपि उस मर्यादा में नहीं है, और अभी तो आपके यहां तो ठीक चल रहा होगा। मैं तो देखता हूं कई सदनों में तो अपनी बात कहने के लिए सदन बुला लिया जाता है। मुख्यमंत्री को कोई बात कहनी है तो एक दिन का सदन बुला लो, अपनी बात कहो, आगे चलो, बात ही खत्म हो गई। तो सदन बहस का हिस्सा बने जनप्रतिनिधियों। मुझे आज भी आ जाता है जब अटल जी का, आपको याद है, 1 वोट से सरकार गिरी थी और बहस चल रही थी, तो स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था। कांग्रेस के मित्रों को स्मरण करना चाहिए। उन्होंने कहा था, ये जो लोग कहते हैं कि ये लोग गलत जीत आए हैं, ये लोग गलत जीत आए हैं, भाजपा के लोग, ये मूलतः हम सब लोग उन मतदाताओं का अपमान करते हैं जिन्होंने इन्हें जिताकर भेजा, या हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। जमहूरियत में सबको अपनी बात कहने का अवसर मिले, यही लोकतंत्र का मूल विचार है। और मैं आशा करता हूं कि आज मैं दूसरी तीसरी बार विधानसभा आया हूं। पहले पिछला जो भवन था उसमें आया था 2-1 बार पहले, और एक लंबे अरसे के बाद आया हूं। एक अच्छी प्रक्रिया प्रारंभ यहां से होगी। मैं आप सबको शुभकामना देते हुए मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। थोड़ी देर के लिए अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से और अपने पदों के आग्रहों से बाहर निकलकर शुद्ध आनंद की धारा में आ जाइए, तो ये उत्सव अच्छा हो पाएगा। लोक कलाकारों को बहुत आभार कि उन्होंने अद्भुत प्रस्तुति दी। मैं जब आया उससे पहले एक बच्ची कविता गीत सुना रही थी बड़े अच्छे स्वर में, उसको बहुत आशीर्वाद। आइए कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। और अगली 2 पंक्तियों में पूरा सदन तालियों के कोलाहल से भरे, तो हम ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं, इसकी घोषणा कर सके कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। उस ईश्वर की मेहरबानी आप पर रहे। हमारी बहुत आत्मीय मित्र और हिंदी की महनीय लेखिका महुआ भी बैठी हैं, और इससे पता चलता है कि लेखकों का भी कुछ हो सकता है। सब हमारी तरह नहीं है, कुछ लोग सदन में भी पहुंचते हैं। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। अभी 4-5 दिन पहले ही हमारी आज तक में बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि मैं समय निकालूंगी, वे आई हैं, उनका भी बड़ा आभार। मैं पहले कवि के रूप में, चूंकि 2020 है, कम समय में अपनी बात कहनी है। दूर दूर से लोग आए। गोविंद जी हमारे मित्र दिखाई दे रहे हैं, जमशेदपुर में बुलाते थे उस जमाने में, हमें काफी कम पैसे देते थे, आज यहां पर आए हैं। नहीं, अब तो हाथ ही जोड़ लिया, बोले आप बहुत महंगे हो गए, अब तो बुला ही नहीं सकता हूं। अब ये स्वास्थ्य मंत्री पिछले 2 वर्ष से कह रहा, भैया बुलाना है, पता नहीं कब बुला पाएंगे। बुलाओ, नहीं तो फिर रह जाओगे, ध्यान रखना। तो मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं, जो आपका अपना कवि इसलिए है कि वो बिहार से है, और बिहार झारखंड की विभाजन रेखा बेशक खिंच गई हो, लेकिन संस्कृति के मंगल पर्व भी एक जैसे ही। जो छठ वहां है वो छठ यहां है। भाषा का कौतूहल भी ऐसा ही है। आप सब उसे परिचित हैं, आजकल दूरदर्शन पर, अन्य चैनल्स पर
बहुत दिखाई देता है। अपनी भंगिमाओं के कारण बिहार के गौरव को पूरी दुनिया में वो गा रहा है, मुझे बहुत प्रिय है। और जब ये प्रस्ताव मिला, आदरणीय स्पीकर साहब ने कहा कि मेरा मन है कि कवि लोग आए, तो उसी दिन मैंने सोचा था कि 2 बालक जरूर ऐसे आने चाहिए। एक तो नीलोत्पल, जो यहाँ का गौरव है, झारखंड का गौरव है, पूरे भारत में इस लड़के ने अपना नाम किया है, लेखक के रूप में भी और कवि के रूप में भी। और एक शंभू को आवश्यक रूप से बुलाना चाहिए। तो मैं शंभू शिखर से अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। आप सब लोग एक बार पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक जितने लोग हों, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ आज के कार्यक्रम का प्रारंभ सुनिश्चित करें। क्योंकि मैं ये बाखिर में बचाऊं। आपका बहुत आभार सभापति जी, आपका भी बहुत आभार कि आपने हिंदी के कवियों को आमंत्रित किया। भाषा का सौंदर्य बढ़ा। और हमारे विधायक मित्रों का, मंत्रियों का, आलमगीर साहब आप सदन चलाते हैं और इसके लिए आपका भी बहुत आभार। मैं जब आ रहा था तो 2 पत्रकार मुझे मिले, कह रहे साहब कोई राजनीति पे भी टिप्पणी करोगे क्या? मैंने कहा नहीं नहीं यार, इस लायक तो हम बचे ही नहीं। बोले नहीं नहीं, वो आप भी तो गए थे, आपने भी तो की थी राजनीति। मैंने कहा हमने की थी, बाद में हमारे साथ हो गई। तो मैं जानता हूं जो विधायक बैठे हैं, ये हमारे मंत्री जी गुप्ता जी, कृषि, क्या मतलब फलता फूलता कृषि मंत्री है आपका यार, मतलब कृषि व्यवस्था ऐसी मैंने पहली बार देखी है। ईश्वर आपको ऐसा ही रखे, फसल भी ऐसी हो, बालियों में दाना भी ऐसा ही पड़े जैसा आप आया। क्या कहने डॉक्टर साहब, प्रसन्न हो गए एकदम, तबीयत देख के खुश हो गए। हंसते मुस्कुराते लोग देख के अच्छा लगता है। तो हाँ, ये पत्रकार मित्र बैठे हैं, आपका भी बहुत प्रणाम। कुंवारे हैं कह रहे हैं। अबे तो खुद में ही 2 हैं, इन्हें क्या करना है? सही, अकेले हैं, अकेले थोड़ी है, खुद में 2 हैं। लेकिन अच्छा है, पानी लगाई रही है, आपकी फसल भी लहलहाएगी, चिंता मत करिए। नहीं तो कार्यक्रम के बाद हमसे मिलिए, हम जात के बामन है, हमारा यही काम है। आपके लिए भी ढूंढेंगे। हाँ तो वो तभी तो और ढूंढेंगे। ये बादल भी कहीं ना कहीं बरसेगा भाई, ऐसी बात थोड़ी है कि सूखा सूखा निकल लेगा। बहुत मन के साथ आप सुन रहे हैं, जनता बैठी है। मैं समझता हूं कि आपके लिए आनंद का पल जीना बहुत जरूरी है। ये विधायक गण है, आपकी समस्या नहीं है, जनता हर चीज आपसे उम्मीद करती है। हमने लड़के लड़ाए थे, नए नए बच्चे, बछड़े जैसे, बेटा टिकट ले जा, लड़ जा, और रैली वैली करी, लड़के जीत गए। उन्होंने बड़े बड़े बाहुबली परास्त कर दिए। 6 महीने बाद मेरे से रोते आते थे, भैया बहुत परेशान हूं मैं, तू ही कह रहा था विधायक बनूंगा, अब क्या? क्योंकि जनता ऐसी हो गई है, वो सब काम नेता से ही चाहती है, जनप्रतिनिधि से ही चाहती है। सुबह सुबह समस्या लेके पहुंच जाती है। विधायक जी पहले 200 फीट पे पानी आता था, अब 350 पे आता। विधायक जी क्या करें इसमें? मतलब विधायक जी पहले कटिया डाल लेते थे, बिजली की चोरी कर लेते थे, अब जेई काट जाता है। विधायक जी तुम्हारी देखें कि अपनी देखें? मतलब हाथ धो गई यार। मतलब व्यवस्था तुम गलत समझ रहे हो। हर काम सोचते हैं कि विधायक जी करेंगे। विधायक जी शादी को 7 सालों के बच्चा ने, मतलब हद हो गई यार। कुछ तो जनता की यह अपेक्षा है कि सब काम नेता ही करे। भाजपा वालों कैसा चल रहा है? कितने प्रसन्न है ये लोग, सबसे अच्छे हैं, कुछ करना ही नहीं। इधर मोदी का फोटो लगा दो, इधर कमल का फूल, हो गया कार्यक्रम। मेहनत इन कांग्रेसियों से देखो, बेचारे अपने नेता की धोते में ही निबट जाता है पूरा काम। वो कुछ करके आए, लेकिन अब तो आपका नेता उतरा है सड़क पे, अब जरा बढ़िया बात है। आपका भी नमस्कार। क्या बात है। अब तो आपने मेहनत की है, सड़क पे दंड पेलने चाहिए। और देखो लोहिया जी कहते थे, राजनीति की रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए। एक ही तरफ से भाजपा वालों थोड़ा सोचो यार, तुम हर जगह घुस जाते हो। 2 सरकार जैसे तैसे इन कांग्रेसियों ने बनाई, एक छत्तीसगढ़ में, एक राजस्थान में, उसमें भी गिद्धों की तरह दृष्टि लगा के बैठे हुए हैं। वो इतने भले आदमी है अशोक गहलोत, उनकी ये हालत कर दी है इन्होंने। उनके 5 विधायक एक साथ बाथरूम चले जाएं तो वो बाहर कुर्सी बिछा लेते हैं कि पीछे की खिड़की से अमित शाह तो निकाल के ले गए। इनको भी छत्तीसगढ़ जाना पड़ता है बीच बीच में घूमने के लिए, बाड़ाबंदी हो जाती है। अच्छा है, ठीक है। मैं कुछ एक पंक्तियां सुनाता हूं, राजनीतिक टिप्पणियां तो चलती चलाती रहेंगी। और बहुत आनंद से आपने सुना, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें आमंत्रित किया।
पीछे जो लोग हैं आप सबको भी बहुत प्रणाम, और विशेष रूप से महिलाओं को, बच्चों को भी। हमारे मेरे छोटे भाइयों ने और इस बिटिया ने सबने बहुत अच्छा सुनाया। पत्रकारों का विशेष रूप से आभार, और इनका जरा ध्यान रखो भाई प्रवीण, हमारा मत रखो, पत्रकारों का रखो, क्योंकि प्रदेश को इनके माध्यम से ही पता चलेगी प्रोग्राम कैसा हुआ। हाँ भाई, ये खुश ना रहे तो कल छाप देंगे न जम पाया कवि सम्मेलन, रंग रहा फीका। और ये प्रसन्न तो क्या छापेंगे, खूब जमा विधानसभा में रंग, कुमार ने किया कटाक्ष। क्या बात है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। जादू। आज ये सारे टेलीविजन मीडिया वाले आए, एएनआई वाले, आज तक वाले, ये इसलिए नहीं आए कि कल ये प्रोग्राम दिखाएंगे। स्पीकर साहब, इस भ्रम में आप मत रहना, ये इसलिए आए हैं कि रात भर कैमरा लगाए रहो, कुमार के मुंह से कुछ निकले तो फिर ये चलाएं, कुमार ने दिया इशारा। इतना अपनी लुगाई का पकड़ा होता ना तुमने इशारा, तो आज कम से कम वैवाहिक जीवन तो सफल हो ही गया होता। क्या आप लोग, ये प्रेस के जो अखबार के लोग हैं तो फिर भी ठीक है, टीवी वालों ने तो हद ही कर रखी है। मतलब वो कितनी नृशंस बात हुई है कि एक नीच लड़के ने एक बिटिया के साथ क्या किया है, अब उसको रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं। प्लास्टिक की महिला ले आए, उसको तोड़ के हद हो गई यार, संवेदना की कुछ तो सोचो भाई। अब तो कोरोना के समय में दब गई सरयू बाबू, पहले तो एक वो कोरिया का कोई प्रधानमंत्री ले आए थे, वो छोटी पुलिस, हाँ तरबूज के ऊपर खरबूज, क्या नाम था उसका, वो इसका रिश्तेदार टाइप, किम जोन। एक एक घंटे का प्रोग्राम दिखा के हम हिंदुस्तानियों को डराते थे भाई, ये किम जोन है, ये कोरिया का प्रधानमंत्री है, इस पे ऐसे हथियार हैं। अबे हम उनके प्रधानमंत्री डरेंगे, हमारे पास अपना नहीं है क्या? उनका तो फिर भी हथियार चलाएगा, हमारा वाला तो रात को 8 बजे इतना ही बोलते कि भाई और बहनों। इसी में सब बत्ती बुझ जाती है। अच्छा भाजपा वालों ये बताओ, प्रधानमंत्री 8 बजे ही क्यों आते हैं रात को? अबे दिन में 12 बजे बोलने जो झटका लगना लग के खत्म हो, अचानक 12 बजे। जैसे ही मुझे मेरा पीए कहता साहब प्रधानमंत्री जी 12 बजे बोलेंगे, मैंने कहा गैस चेक करो, गैस तेल भरवाओ। इनका कुछ पता थोड़ी है कब कह दें। अच्छा खासा देश चल रहा था, अचानक एक दिन प्रकट हो गए, भाई और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट अडवाणी जी और जोशी जी में बदल दिए जाएंगे। नहीं मतलब चलन में रहेंगे लेकिन प्रभाव समाप्त कर दिया जाएगा। अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा। जिस भी लड़के ने मुझे देखकर सीटी बजाई है, मैं इसके सौंदर्य बोध को प्रणाम करता हूं। ये वो लड़का है जो धारा 370 हटने पे इतना खुश नहीं है जितना 77 हटने पे खुश है। अभी सम्मेलन की एक मर्यादा है, वहां करो, ताली बजाओ, पर सीटी मत बजाओ। बहुत अच्छे से सुन रहा है, निवेदन करता हूं। और झारखंड पुलिस का भी बहुत आभार कि उन्होंने बड़े स्नेह के साथ आज हमें एयरपोर्ट से यहां तक लाए, अब लेके भी जाएंगे। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमसे अच्छी पुलिस तो आज भी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत शालीन पुलिस है। वो अपराधी के घर नई फॉर्च्यूनर लेकर जाती है और अपराधी से कहती है बैठिए। अपराधी कहता है मैं ऊंट पे चला जाऊंगा पर गाड़ी में नहीं बैठूंगा। एक तू, ये बंबई से आया हुआ मूर्ख आदमी, हमारे मुख्यमंत्री के बारे में इसने खराब बात कही। ये थोड़ी कि दूसरी पार्टी के लोग बैठे हैं तुम्हारे मुख्यमंत्री की बेइज्जती करेगा। योगी जी जैसे भी है, उनके जो कुछ भी कहना हम लखनऊ में बोलेंगे, झारखंड में उनके खिलाफ क्यों बोले? वो अच्छे आदमी हैं। उन्होंने प्रेम बंद कराया, मुझको भी दुख हुआ, मैं प्रेम का कवि हूं। मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि आप तो प्रेम के कवि हो, आपका चीफ मिनिस्टर प्रेम बंद करा रहा है। मैंने कहा नहीं, हर नेता का अपना एजेंडा होता है। जैसे आज झारखंड की जो भूमिका बनी है गुरुजी के कारण, शिबू सोरेन जी का उनका एजेंडा था कि भाई एक अलग राज्य बने, प्रकृति ऐसे हो। हर नेता का, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एजेंडा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये बात अलग है कि कुछ लोग पैक करा के ले गए और उनका क्या करो, तो ले ही गए। इसलिए सतर्क रहा करो। प्रधानमंत्री जब भी बोले ध्यान रखा करो। आज ये नीलोत्पल कह रहा, बोले प्रधानमंत्री ने खुद नहीं कहा मैं झोला उठा कर ले चला जाऊंगा। मैंने कहा ध्यान रखना, उन्होंने ये नहीं बताया किसका। पहली बार उन्होंने अभी 19 के बाद जीतने के बाद, आपको याद होगा,
अयोध्या में 3 लाख दिए जलाए थे और भाषण दिया, ये आज मैंने जलाए हैं 3 लाख दिए। फिर 3 लाख और बोले 6 लाख दिए। फिर 3 लाख और बोले 9 लाख दिए। फिर 3 लाख और बोले 12 लाख दिए। अगली बार कहेंगे 15 लाख दिए कि नहीं दिए? वाह दिए। और भक्त कहेंगे हाँ दिए दिए। और थोड़ा संभल के सुना करो, इन नेताओं को कुछ भी कर सकते हैं ये। तो आपको कुछ एक पंक्तियां सुनाता हूं, आनंद के साथ सुनिएगा। और किसी भी दल के हो प्रेम पूर्वक रहिएगा। वैसे भी दल अब बचा भी नहीं है, इधर का आदमी उधर खड़ा मिलता है, उधर का आदमी इधर खड़ा मिलता है, और जो नहीं खड़ा मिलता वो सरयुराय हो जाता है। उसका क्या है? इनके हमारे कुंडली के ग्रह मिलते हैं, ये और हम मुख्यमंत्री बनाने के काम आते हैं और बाद में साइड कर दिए जाते हैं। इन कोई बात नहीं, राय साहब लगे रहो, कभी ना कभी तो लहर आएगी, ऐसी बात है। मैं भी ऐसे लगा हुआ हूं। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, सुनिए। स्वागत सर। जो बच्चा रो रहा है, मैं इसकी माता से प्रणाम करता हूं कि थोड़ी देर के लिए इसको चुप कर लें। ये देश का भविष्य है, लेकिन मेरा वर्तमान चौपट कर रहा है। भाभी जी बड़ी कृपा आपकी, थोड़ी देर के लिए भाभी जी से बस चुप कर लीजिए। मैं जानता हूं भाभी जी बच्चे को चुप करना कठिन काम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं जब आप ठान लेती हैं तो बच्चा तो क्या इसका बाप चुप हो जाता है। तालियां आप कम बजा रहे हैं, कोई बात नहीं है। देखो झारखंड वालों, मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं एक उत्सव हूं, एक फेस्टिवल हूं। मैं जहां जाता हूं लोग मनाते हैं और फिर वर्षों याद रखते हैं कि कुमार विश्वास आया था। अगर आप जुड़ जाएंगे 100% चहल पहल और बिल्कुल एकाग्र हो जाएंगे, तो मैं स्पीकर महोदय के सामने आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि एक ऐसी शाम आप जीकर लौटेंगे जो आपको वर्षों याद रहेगी कि एक शाम मनी थी और हमने कविताएं सुनी थी, आनंद लिया था। क्या बात। कि मैं अपने गीत गजलों से, बस ऐसे ही थोड़ा रिवर्ब दो, थोड़ा बेस दो, को भी दो, है ना। फिर तो तेरे पिताजी ट्रैफिक पुलिस में है क्या? हर बात पे सीटी मारता। कविता सुन बेटा। या हो सकता है जब ये पैदा हुआ हो तब कुकर की गैस ढीली हो गई हो, जो गास्केट होती है। कि मैं अपने गीत, यार कृषि मंत्री जी आनंद आ गया आपको देख के। क्या मासूम आदमी है, मतलब ये नेता नहीं होता तो दक्षिण की फिल्मों में विलेन होता, बता रहा हूं मैं आपको, है ना। लगता है ना अन्ना फ्लावर, समझा क्या? बादल साहब चिंता मत करो, घोड़ी चढ़ोगे आप। ये बात अलग है कि घोड़ी मजबूत लानी पड़ेगी। पता चला कि घोड़ी नहीं, मना कर दिया कि नहीं, दुल्हन ने तो हाँ करा। लेकिन हम लोग हैं, चिंता मत करिए आप। कि मैं अपने, ये तो मुझसे कांग्रेसी संपर्क नहीं करते, वरना मैं इनके युवराज का भी करा दूं। तुम भी यार करो, कुछ तो करो, बहुमत नहीं मिल रहा तो बहु तो दिलाओ उसे। कि मैं अपने गीत गजलों से, बस वहां करना टाइमिंग के साथ। टाइमिंग ठीक रखो, हमारी और सरजू राय की यही गलत थी, इसीलिए ऐसे बैठे हैं। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी। आओ तुम दोनों आओ, नाच जा तुम्हारा नकटो। आज के बाद रात्रि में जिस भी काम में लगेगा कोई सफल नहीं होगा तेरा। क्या इधर चल। ऐसा बीच में से आया जैसे मुख्यमंत्री यही बनने वाला हो। आज आते हेमंत जी तो मजा आता, उन्हें भी प्रसन्नता होती। मेरे पुराने श्रोता हैं, वो राजनीति से पहले भी सुनने आते थे। वो बड़े शालीन और मनहर आदमी हैं, उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं, मित्र हैं हमारे। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी। ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दो। आधी रात को इतने बजे वीडियो रिकॉर्डिंग की आदत डाल लोगे तो कभी फंस सकते हो। नहीं नहीं, मध्य प्रदेश में पूरी सरकार फंस गई थी इसी चक्कर में यार।
सुनो, यही सुनो, मैं अपने चौथी बार पढ़ रहा हूं ये लाइन। जब तक सब 100% इधर नहीं आ जाओगे तब तक यही चलेगा सुबह तक। उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। वाह। और संघर्ष करते रहिए जिस भी दल में हो। मैंने यही सीखा है। अगली 2 पंक्ति आप सब लोगों के लिए समर्पित कर रहा हूं जो संघर्ष कर रहे हैं। आत्मबल बढ़ाइए अपना और मेरा, और महोत्सव कर दीजिए जब समाप्त हो पंक्ति तालियों से। कि उसी, देख फोटो उसका खींच रहा है। तो कांग्रेस में है क्या? वही ऐसा होता है, मेहनत कोई और करता है, फोटो किसी और का छप जाता है। मतलब मैं लगाऊंगा मेहनत पे, फोटो उसका खींच रहा है। अब भगवान ने इसे लड़की बनाया और मुझे नहीं बनाया, तो इसमें मैं किस पे मुकदमा करूं बता? बैठ नीचे। क्या दुष्ट आदमी है। मेरी नजर उधर गई तो सेट करने में लगा हुआ था। ये बहुत छली प्रजाति है। हमारे स्पीकर साहब, मेरा एक दोस्त था, उसका 7 साल अफेयर चला स्कूल के टाइम से। जैसे तैसे लड़की का बाप तैयार हुआ, हम लोग उसे ले जाके घोड़ी वोड़ी पे बैठे, और वो जाके बैठा। आपने देखा होगा शादी के टाइम जो फोटोग्राफर होता है, दूल्हे के तो 5 सेकंड में ठक 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 ठक, और दुल्हन में लगाता है आधा घंटा। लगाता ना भाभी जी यूं चंदेरा बना के, मेहंदी के बीच में से, दुपट्टे के इधर से, करता है नहीं वो, पौन घंटे से लगा हुआ। और वो दूल्हा परेशान बेचैन। आशीष मुझसे बोला, ये श्वेता के पीछे क्यों पड़ा हुआ, कौन आदमी, जरा जा। तो मैंने कहा भाई साहब क्या तकलीफ है। जैसा फोटोग्राफर था मुझसे बोला, आप चुप रहिए भाई साहब, मुझे दुल्हन को अपने हिसाब से सेट करने दीजिए। मैंने कहा जिसने वो 7 साल में सेट करी है, वो क्या भाजपा की तरह प्रतिपक्ष में बैठने को आया है? तो घना हेमंत सोरेन हो रहा है। तो भैया जो काम करना है मैं करूंगा। कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। ये 2 पंक्तियां सुनिए, मानस उधर चला गया, फिर जुड़िए। कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। आखिरी पंक्ति तक कोई हाथ नीचे नहीं होगा, दावा करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम कर। वो अपना काम करती है, मैं अपना। ये तो संगीत के लोग हैं। रुको, डटो। कि किसी के दिल की मायूसी जहां रही है। बस ऐसे ही आनंद के साथ। पहली बार जो लोग सुन रहे हैं उन्हें मैं एक गुर बता देता हूं, जो पहली बार कविता सुन रहे हैं। कविता जहां समझ में आए वहां धीमे से वहा करो, और जहां ना समझ में आए वहां जोर से वहा करो। सोचो कोई बहुत बड़ी बात चल रही है, इससे पड़ोसी पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अपन अच्छे आदमी के बगल में बैठे हुए थे। निवेदन करता हूं कि किसी के, सुनिए प्रदीप जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। कल निशिकांत दुबे आपको याद भी कर रहे थे। आप दुखती रखते ना। अरे नहीं नहीं, ये उनके बहुत प्रिय मित्र, इन्हीं की वजह से तो वो वहां हैं। इसमें क्या है? कि किसी के दिल, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बड़ी उनको भी चिंता है इस प्रदेश की। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। वहां करो। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। बेचना सीखो तो बाबा से सीखो। 15 साल टेलीविजन पे आके बाबा ने कहा काम धंधा छोड़ो, योग करो, काम धंधा छोड़ो, योग करो। हम लोग योग करने लगे, वो काम धंधा। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। और मोहब्बत करने वालों ये 2 पंक्तियां सुनना और जरा महोत्सव बनाना। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है।
तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, संभालना, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। एक साथ ताली बजाइएगा। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। अच्छा, ये राजनीति के जो लोग हैं और हम जो कविता करने वाले लोग, देखो कविता का कितना फायदा हुआ कि आज विधानसभा में सुने जा रहे हैं, है ना, वरना पूछ रही होती ईडी और सीबीआई की दारू कितने में बेची। एक तो ये चैनल वाले, तुमको भी चैन नहीं है, कोई खबर उठा लेते हैं उसको इतना घिस देते हैं कि खबर में से बदबू आने लगती है। 8 चीते आए, 8 चीते, इन्होंने ऐसे 140 करोड़ की छाती पे छोड़े कि पता नहीं क्या आ गया है। चीते आए ऐसे चीता, अरे भाई चीते ही तो आए हैं यार। अच्छा, वो आ गए चीते, प्रधानमंत्री छोड़ा है, प्रधानमंत्री तो उत्सव धर्मी आदमी है, कोई इवेंट हो तो वो छोड़ ही नहीं सकते, उनको तो आदत है कि कैसे मतलब टीवी पे दिखना है। वो बहुत, उनसे सीखो कांग्रेसियों। 14 में जब सरकार आई तो मुझे कांग्रेस के 2 बड़े मंत्री मिले 15-16 में। मैंने कहा और टीवी पे कौन सा चैनल देखते हो? बोले जी हमने तो न्यूज चैनल देखने बंद कर दिए। मैंने कहा क्यों? बोले जिस चैनल पे देखो मोदी, जिस पे देखो मोदी। मैंने कहा फिर क्या देखते हो? बोले आजकल हम डिस्कवरी देखते हैं। प्रधानमंत्री को पता चल गई, अगले दिन ले डिस्कवरी में भाई, बोले आओ देखो बेटा। देखा आपने डिस्कवरी में गए वो? हाँ। कौन है वो? बैरल, क्या नाम है उसका? गैल बीस जो भी है वो कह रहा जी जंगल में मत जाओ। बोला कोई बात नहीं, शेर मिल गया, उसके पास लोग मना कर रहे मत जाओ। शेर के पास गए, शेर ने देखा, कुछ कान में बोले, चले आए। ये दिनेश बावरा बोला कि शेर भाग गया है, क्या बोला होगा कान में? मैंने कहा कुछ नहीं, भाई साहब ने बोला होगा और क्या शेर बना फिरता है, चुनाव लड़ेगा। उसने कहा जी थैंक यू, मैं तो जा रहा हूं निकल के भाई, तो आप सीखो उनसे। और मैं आपको बता दूं बन्ना जी, 200% कांग्रेस में भी उनके एक आध आदमी है, जब भी वो कहीं फंसते हैं कोई कांग्रेसी उन्हें मदद करता है। पिछली बार गुजरात में बिल्कुल फंस गए थे, मैंने अपने पत्रकार मित्रों से 5-6 दिन पहले पूछा भी गुजरात में क्या माहौल है? बोले जी टफ फाइट है, हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश सबने मिलकर घेर लिया है और प्रधानमंत्री का गला खराब हो गया, पानी पे वो जहाज सा उतारना पड़ा। पता नहीं कहां से 4 दिन पहले मणिशंकर अय्यर प्रकट हुए, बेमतलब एएनआई से बोले कि बड़ा नीच आदमी है। भाई को मौका मिल गया, अगले दिन ही अहमदाबाद जहाज से 1 लाख आदमियों में मने नीच कहे छे, मने पापी कहे छे, मने हत्यारा कहे छे। वो मणिशंकर अय्यर बोले मैंने तो एक ही गाली दी थी, ये 7 क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा नहीं था सबका साथ सबका विकास, तालियां बजा दीजिएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या अद्भुत काम है आप हमारे देश में। तो ये जो राजनीति में लोग हैं, इसका अंतर देखिए, हम और आप अंतर बताते हैं। आपको निवेदन करता हूं कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। कवि और राजनेता में 4 पंक्तियों में अंतर बताऊंगा और केवल एक एक शब्द बदलूंगा। बात का घनत्व बढ़ता जाए तो अपनी वाह और तालियों का महोत्सव बढ़ाते चलना, हर पंक्ति पर दाद। क्या बात कि स्वयं, आप मुझे वाह से अधिक कुछ नहीं दे सकते और मैं कविता से अधिक कुछ नहीं दे सकता। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। क्या बात। आगे की पंक्ति के लिए पढ़ रहा हूं, पीछे की पंक्ति दाद दे। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। वाह, और जागिए। क्या बात है। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अब इस पलट पर उठा दीजिए इस पंडाल को। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। कुछ मुक्तक जो मैं सुनाना नहीं चाहता, लेकिन इसलिए सुनानी पड़ती है कि नहीं सुनाऊं तो लोग जाने नहीं देते। हाँ मुझे पता है तुम
ये वही है जो बिहार बंटने के बाद भी यहीं रह गए। तेरे वाले हैं एकदम। सुना रहा हूं इनको, बस आप सुनिएगा। मैं सुनाना तो नहीं चाहता, लेकिन इन्हें इसलिए सुनाना पड़ता है। इन्हें नहीं सुनाओ तो जाता हुआ श्रोता पता है क्या कहता, वो वाली तो सुना ही नहीं जिसके चक्कर में आए, और इन्हें सुना दो तो क्या कहता, वो ही पेल गए। और मेरी कुंडली में फंसी हुई है। ये किसका बच्चा है, ये किसकी पांडुलिपि है भाई साहब, किसका है ये जिसका भी अकेला होगा। हाँ, चूंकि रात को इतने बजे तक जागता है तो अकेला ही होगा ये तो। धर लीजिए, जिसका भी रख लीजिए भाभी जी, थोड़ा रख लीजिए। हाँ। सुनिएगा कि कोई दीवाना कहता है। वाह! विधानसभाओं में और लोकसभा में मेरी कविताएं भाषणों में बहुत इस्तेमाल की हैं सांसदों और विधायकों ने, लेकिन ये कविता अगर सब गाएं तो जरा विधानसभा में एक रिकॉर्ड बने कि पूरी विधानसभा थी, स्पीकर थे, सारे विधायक थे और सबने गाई। या तो सब चुप रहे हैं, सब गाए। मैं देखना चाहता हूं आपका कौतूहल कि कोई दीवाना कह, कोई मगर धरती मैं तुझसे दूर, ये तेरा जिंदाबाद! क्या कहने। वाह 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 वाह! स्पीकर साहब सोच रहे हैं कि 15 लाख पानी में चले गए। ये तो सबको ही याद थी कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ। ये वो वाले लड़के हैं नीलोत्पल जो जनगण मन के टाइम स्कूल में लड़की घूरते थे और जय हे इसके टाइम में जोर लगाते थे। कुछ लोग तो धुन में ही गा रहे थे कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब जो कविता समझ जाए अगली पंक्ति पर वहा करना कि पुकारे। और ये एक पंक्ति में आदरणीय गुरुजी को समर्पित करता हूं, शिबू सोरेन जी को, जिनकी अनुपस्थिति है इस परिसर में, उनको समर्पित करता हूं। आप मेरे कहने का मंतव्य समझ जाए तो आपने जिस संघर्ष के साथ इस राज्य को लिया है, एक बार उस पर दाद देना, सुनना। क्या बात। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किस को कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। दाद दो। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। फिर गाइए, आ जाइए सब लोग कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी, कभी कबीरा दीवाना था, यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। ऐसे नहीं, अगर कभी जिंदगी में दिल धड़का हो किसी को देखकर, तो ये अगली पंक्ति जब समाप्त हो तो दोनों हाथ आकाश में हो और तालियों का कोलाहल हो। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी। जो तू समझ